नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज़ नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी पूरा देश जब बंगाल, तमिलनाडु और असम समेत 5 राज्यों के चुनाव के परिणामों का इंतजार कर रहा था, लेकिन सबके बीच में गुजरात में चुनाव के परिणाम आ गए। और ये परिणाम सुनामी नहीं, तबाही है और इंडी अलायंस की तबाही है। मैं आपको आंकड़े दिखाने जा रहा हूं यहां पर, और ये आंकड़े जो आम आदमी पार्टी अभी टूटी है, मतलब पूरे इंडिया अलायंस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। 4 जोन में आंकड़े आएंगे और फाइनल काउंटडाउन में आप दिखाऊंगा फाइनल आंकड़ों का। आखिरकार बीजेपी ने जो कहर मचाया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहर बताया है, वो साफ लग रहा है कि अब बीजेपी का जो अश्वमेध यज्ञ वाला जो विजय रथ है ना, घोड़ा है ना, वो अब नहीं पीछे हटने वाला है। लिए चलते हैं आपको गुजरात के चुनाव परिणामों के, जहां 15 निकायों के परिणाम आए। और ये परिणाम इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आखिरकार भारत की जनता ने अब मूड बना लिया है कि अब अखंड भारत बना के ही रहेंगे। आपको क्या लगता है कि या वाकई में गुजरात एक बड़ा मैसेज है 5 राज्यों के लिए? क्योंकि जिस तरह से अब तक के ओपिनियन पोल चीजें आई, वहां साफ 5 राज्यों में आगे बीजेपी बढ़त बनाती हुई दिख रही थी। फिलहाल लिए चलते हैं गुजरात के परिणामों की तरफ। आपके सामने आ रहा है पहला, ये 15 निकायों के चुनाव है, जहां पर मैं सबसे पहले नॉर्थ जोन में बताता हूं। नॉर्थ जोन में मेहसाना है। मेहसाना में कुल 52 सीट थी। ध्यान रखिएगा, ये आसान काम नहीं है, बहुत ही ज्यादा, मतलब लोकल लेवल पर किस तरह से बीजेपी ने पकड़ बनाई है। मेहसाना में 52 सीटें थी, 52 में 47 अकेले बीजेपी अपने बल पर जीत के आई। कोई गठबंधन नहीं, कांग्रेस महज 3, आम आदमी पार्टी 0, अन्य के खाते में 2। आम आदमी पार्टी बहुत चिल्लाती थी गुजरात में, लेकिन देखो हालात क्या हैं। इसके अलावा गांधीधाम 52 सीटें थी, यहां पर 44 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने जीता है। 5 सीट पर महज कांग्रेस सिमट गई। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 गई, 2 अन्य के खाते में। इन सब के बीच में बंस काटना जो है, वहां पर जो आपको बताएं, कुल 44 टोटल सीटें थी यहां पर, और 35 प्लस पर बीजेपी, 6 पर कांग्रेस और 1 पर आम आदमी पार्टी और 2 पर अन्य। अब आप समझ सकते हैं कि ये एक जोन का आंकड़ा है। एक जोन के आंकड़े में आप देख रहे हैं, कांग्रेस कहीं पर भी दहाई तो छोड़िए, लगभग 5 भी सही ढंग से क्रॉस नहीं कर पाई। 5 सीट भी, एक जगह 5, एक जगह 6। और वहीं लगभग हाफ सेंचुरी के आसपास लगभग सब में मारी हुई 50-52 सीटों में ही। अब आप समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए, क्योंकि जब फाइनल आंकड़े आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आखिरकार तमिलनाडु, असम और बंगाल समेत जो 2 राज्य और हैं, वहां पर क्या होने वाला है। ये तो ट्रेलर है, देखिए अगला जोन है सेंट्रल गुजरात जोन है। जी हां, सेंट्रल गुजरात जोन में अहमदाबाद आता है। अहमदाबाद में 192 सीटों में 158 सीटें बीजेपी अपने पास रखती। 192 में 158 सीटें जीती। कांग्रेस महज 20 पर सिमटती है, 5 पर आम आदमी पार्टी, 9 अन्य के खाते में। शुक्र मनाइए 20 पर पहुंच गए आम आदमी कांग्रेस, यहां पर बड़ी बात है। इन सबके बीच बड़ोदरा में 76 सीटें हैं। 76 में 69 बीजेपी, 5 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी और 1 अन्य के खाते में। आनंद बात करें, आनंद में 52 सीटें हैं। 52 में 45 अपने बीजेपी, 5 पर कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 1 अन्य के खाते में। और यहां पर नादियाद में 52 सीटें कुल थी, जिसमें 51 सीटें और 1 कांग्रेस को, लगभग क्लीन स्वीप है। और 0 आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। वीडियो को लाइक शेयर करते रहेगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जोन है सौराष्ट्र, यानी कुछ जोन है जो है, यहां पर आता है राजकोट में 72 सीटें हैं। 72 में 65 बीजेपी जीती है, 5 कांग्रेस जीती है, 1 आम आदमी पार्टी और 1 अन्य के खाते में। जामनगर, जी हां, जामनगर में कुल 64 सीटें, 55 प्लस पर बीजेपी जीती है 64 में, 6 पर कांग्रेस, 1 पर आम आदमी पार्टी और 2 अन्य के खाते में। भावनगर में कुल 52 सीटें, 44 बीजेपी, 6 कांग्रेस, 1 आम आदमी पार्टी, 1 अन्य के खाते में। मोरबी कुल 52 सीटें हैं,
52 की 52 सीटें मोरबी में बीजेपी ने कब्जा किया है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, अन्य सबका सुपड़ा साफ हो गया। और पोरबंदर में 52 सीटें हैं। कुल 52 की 52 सीटों पर बीजेपी ने तहलका मचाया है, सुनामी मचाई है, कहर मचाया है। जो भी आप शब्द का इस्तेमाल कर लीजिए, ये सिर्फ शब्द हैं, लेकिन असल में ये प्रचंड तांडव है ये नरेंद्र मोदी का गुजरात में। बढ़ते हैं अगले जोन की तरफ। अगला जोन है साउथ गुजरात जोन। साउथ गुजरात जोन में सूरत, जी हां, सूरत में कुल 120 सीटें थी। 120 सीटों में 115 सीटों पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में शून्य। 120 में से 115। सोचिएगा, ये आप मत सोचिए कि लोकल लेवल का निकाय चुनाव है। निकाय चुनाव लोकल लेवल के ही लोग ऊपर भी वोट करते हैं। जब इतना नीचे तक बीजेपी चली गई है तो क्या होगा। अगला नौसारी में 52 सीटें हैं, लगभग क्लीन स्वीप है। स्वीप यहां पर भी है। 50 पर बीजेपी, 2 कांग्रेस के खाते में, 0 आम आदमी पार्टी और 0 अन्य के खाते में। वापी 52 सीटें हैं। वापी के 52 सीटों पर 46 सीटों पर बीजेपी, 4 सीटों पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी 1 और अन्य के खाते में 1 सीट। यानी कि ये है 4 जून के आंकड़े जो हमने आपको दिखाए। अब हम बढ़ते हैं फाइनल आंकड़ों की तरफ। उसके बाद कितनी, जब तो ये जीत रही हो, कितने जगह पर अपने ये जो इसके निकाय चुनाव थे इनके अपने सभासद बने हैं वो भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसके फाइनल आंकड़े देखते हैं, फिर सभासद की तरफ बढ़ेंगे। आपके सामने एक और आंकड़ा, ये देखिए फाइनल कॉम्बिनेशन वाला कंबाइंड टेबल है। कुल 15 कॉर्पोरेट्स, 15 जगह निकाय चुनाव हुए हैं। पार्टी टोटल सीट देखिए, बीजेपी अपने 850 से 860 सीट, कांग्रेस 70 से 85 सीट, आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीट, अन्य इंडिपेंडेंट 10 से 20 सीट। कुल 1044 सीटों पर यानी 1044 सीट्स पर चुनाव हुए थे, जिसमें लगभग 850 से 860 सीट तक अकेले अपने बल पर बीजेपी जीती है। और कांग्रेस 70 से 85 से कहते हैं जमानत जब्त इससे, और आम आदमी पार्टी 15 से 20 सीट। सोचिए, वो आम आदमी पार्टी जो गुजरात में दम भरते थे, केजरीवाल लोग कहते थे कि उनका तो परचम लहराना तय है, वो मोदी को पिछाड़ देंगे, धोबी पछाड़ देंगे, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें की। यहां पर तो इन लोगों का अपना खुद का सुपड़ा साफ। 1044 सीट में 10 से 20 सीट, मतलब 15 से 20 सीट जीतना अन्य से भी नीचे आम आदमी पार्टी क्या हालत है। वो तो छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी खुद उनके जो सुपीरियर हैं कांग्रेस, वो 70 से 85 सीटें जीत रही हैं। अब आप खुद समझ सकते हैं कि ये आंकड़े साफ तौर पे बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल, असम और तमिलनाडु का ये बड़ा ट्रेलर है जो आपके सामने दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले राज्य के अगला फाइनल आंकड़ा। अब ये फाइनल है, देखिए इस पूरे के पूरे निकाय चुनाव में बीजेपी ने सभी 15 निगम के चुनाव जीत लिए हैं। यानी सभी 15 के 15 निगम चुनाव में उनका अपना वो होगा जो अपनी जीत रहा, जिसने 850 सीट हासिल किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों पीछे रह गए हैं। कई छोटे निगमों में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया, मैंने बताया आपको 100% का है, जहां मोरबी और पोरबंदर आदि है। हमने सभी सीटों के आंकड़े दिखा दिए आपको। यह है गुजरात चुनाव का मूड, यह है वो मतलब नरेंद्र मोदी के लिए देश की जनता का मूड, गुजरात का मूड। और गुजरात का मूड काफी हद तक ये बता रहा है कि हाँ, आने वाले चुनाव 4 मई को ममता गई क्या है वो तो आंकड़े बताएंगे। लेकिन आज के परिणाम आप बताइए कि आपको क्या लगता है, कुछ आकलन लग रहा है देश के मूड का। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, बने रहिए के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।